हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड है, सात निश्चय योजना। जैसा कि आप जानते हैं, सात निश्चय योजना फिलहाल 3 चल रहा है और इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में हमें लास्ट मोमेंट पर इसे अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस वीडियो के एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है इसका। तो जो लोग वीडियो के एंड तक रहेंगे उसको एक तरह से कह सकते हो कि बोनस मिलने वाला है। तो फिलहाल चलो ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोटा मोटी जो भी चीज़ें हमें देखना चाहिए इस वीडियो से वो हम समझते हैं। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये क्लियर रहेगा कि जो अभी हाल फिलहाल में ये सात निश्चय योजना है वो इसका तीसरा चरण है। तीसरा चरण क्यों? क्योंकि पहला जो चरण है वो देख सकते हैं कि राज्य में सात निश्चय जो पहला चरण था वो 15 से 20 तक चला था। उसके बाद सात निश्चय 2 चला 20 से 25 तक और इन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत पर्याप्त लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए सात निश्चय 3 कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय किया गया था। और यहाँ पर ये जो सात निश्चय 3 है इसका जो सेशन है वो आप याद रखेंगे 25 से 30 तक है। ये सिंपल सा चीज़ था, सभी को पता होगा। एक्चुअली में ये है क्या, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि सात निश्चय 3 बिहार सरकार का एक व्यापक विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य बिहार में विकास की गति को और तेज करना तथा राज्य को देश के विकसित राज्यों की ओर मतलब विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना। पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम एमसीक्यू आपको प्रोवाइड डेफिनेटली कराएंगे, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ फटाफट एमसीक्यू सीरीज ही लेकर के चलने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने को मिले। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत सात निश्चय जो पहला था 15 से 20 और फिर आता है कि सात निश्चय 2 20 से 25 के न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु सात निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया और इसकी अवधि आपको तो पता हो गई। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो सात निश्चय योजना है उसमें पहला पॉइंट हमारा देखने को मिलता है वो है दुगना रोजगार दुगनी आय। ये आपको ऐसे ही याद रखना है कि दुगना रोजगार दुगनी आय। इसके अंतर्गत बात क्या कही गई है वो हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्या कहा गया कि सात निश्चय 3 का पहला जो निश्चय है वो दुगना रोजगार दुगनी आय रखा गया है। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य के प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। ठीक है, राज्य के प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। साथ ही साथ इसके लिए कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना के जो कि लाभुकों को अपना रोजगार बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। तो एक तरह से यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इसके अंतर्गत कितने हजार रुपए जो है महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दिए जाते हैं, तो 10,000 रुपए और इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक का। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा और इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। प्रति व्यक्ति आय में कौन से 3 जो कि जिले हैं वो शीर्ष पर है, आप फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए। सब तक बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आप उसका लाभ उठा सकें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्ष 2023 में राज्य में जाति आधारित जनगणना के साथ, ये मैंने टॉपिक आपको करा दिया है, जाति आधारित जनगणना है वो मतलब जाति आधारित गणना को करा दिया है। इसके साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया जिसमें चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजारों को भी विकसित किया जाएगा। एक तरह से मतलब प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए जो भी जरूरत वाली चीज़ें हैं वो सरकार करने की पूरी कोशिश कर रही है, उनके अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार का अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्तमान में अलग से युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग का भी गठन किया जा चुका है। तो इसके अंतर्गत आप ये भी देख सकते हैं। अब आता है सेकेंड पॉइंट जिसमें हमें बात करना है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। ये दूसरा जो कि निश्चय सात निश्चय 3 का दूसरा निश्चय है, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तो इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा
कि समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, इसके तहत राज्य में तेजी के उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार को, ध्यान दीजिएगा क्या उद्देश्य है भाई, तो यहाँ पे समझेंगे कि बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र यानी टेक हब बनाना, साथ ही साथ बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस के रूप में विकसित करना, साथ ही साथ राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। वर्तमान नई सरकार बनने के बाद राज्य में उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि नई सूक्ष्म लघु जो मतलब एमएसएमई जो है, नई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है तथा राज्य के स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार विकास के लिए एक नया बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की भी स्थापना की गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पर 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा याद कर सकते हो। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया कि निर्णय लिया गया है कि बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू किया जाएगा तथा 25 नई मिलों की स्थापना भी की जाएगी। तो यहाँ पे 2 डाटा आपके सामने रखने को मैं कोशिश करूंगा। जैसे कि पहला पूछा जा सकता है कि कितनी बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने की बात की गई है वापस से, तो 9 चीनी मिले, और नई कितनी, तो 25 नई चीनी मिले। तो ये एक तरह से प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, राइट। अब हम आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमें क्या देखने को मिलेगा, तीसरा प्रश्न मतलब तीसरा जो निश्चय है वो ये कह रहा है कि कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। पहला हमने देखा रोजगार मतलब दुगना रोजगार दुगनी आय, और दूसरा हमने देखा जो कि समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, और तीसरा यहाँ पर आता है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। तो इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि है, और इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 29 के लिए गठित चौथे कृषि रोड मैप। तो चौथा कृषि रोड मैप, तो एक तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि चौथा कृषि रोड मैप का भाई समय क्या है, 24 से 29 तक का, ये ध्यान रखिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये पॉइंट कह सकते हैं मैप के काम में तेजी लाई जा रही है। साथ ही साथ मखाना रोड मैप बनाकर के मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है तथा राज्य के सभी गांवों में दूध उत्पादन समितियों का भी गठन एवं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जा रही है, राइट। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि हर खेत तक सिंचाई के पानी पहुंचाने के काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये पहले के निश्चित जो योजना थी, मतलब दूसरी वाले में भी आपने देखा होगा, ये डेफिनेटली चीज़ें आपको पता होगा। तो ये थी हमारा तीसरा जो कि निश्चय, ठीक है, जिसमें कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, ये तीसरा था। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। चौथा पॉइंट है कि उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। ठीक है, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। इसमें कह रहा है कि 7 निश्चय 3 का चौथा निश्चय है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। इसके तहत राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का भी गठन किया जाएगा। राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। मतलब 55 संस्थानों का चयन ऐसा किया गया है तथा राज्य में नई एजुकेशन सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऐसे प्रश्न में पूछा जाए कि हाल ही में घोषणा के अनुसार कि राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की बात की गई है। तो ये बताइए कि किस निश्चय योजना के तहत या फिर किस निश्चय के तहत बताई गई है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत। ठीक है, जब आप एमसीक्यू देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला यहाँ पर पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। इसमें क्या है कि 7 निश्चय 3 का ये 5वां निश्चय है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। इसके तहत प्रखंड समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र यानी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में तथा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि राज्य के नए मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों को बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए लोग निजी
भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था एवं सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर भी रोक लगाने की नीति पर कार्य किया जा रहा है। तो एक तरह से देख सकते हो यहाँ पर इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से कदम उठाया जा रहा है। अभी कितना सफल होता है वो तो भाई सरकार अगले हमें आर्थिक सर्वेक्षण में बताएगी ही। तो फिलहाल आप बस इतना चीज़ें याद रखो कि इसके अंतर्गत क्या है। ठीक है, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट, जो कि हम स्लाइड पर, अगला स्लाइड में हम देख पाएंगे, जिसमें हमें छठा देखने को मिलेगा कि मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, ये है छठा। ठीक है, छठा निश्चय है। इसके तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही नए आधुनिक नियोजन शहरों का भी विकास किया जाएगा तथा ये भी बताया गया कि शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था भी की जाएगी। मतलब अब ये सब देखना है भाई कितना हो पाता है। फिर आता है कि यहाँ पर कि शहरों में सुलभ संपर्कता के लिए 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध तरीके से 2 लेन चौड़ीकरण कराया जाएगा। पहले चरण में 595 ग्रामीण सड़कों का चयन किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है पेपर में, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आता है कि इसके अतिरिक्त विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं सभी इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगा करके सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सरकार ने ऐसा घोषणा किया है कि बिहार के या फिर राज्य के सभी इच्छुक लोगों के घरों पर छतों पर सोलर पैनल लगा करके सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये हम कहेंगे कि मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के तहत। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। अब इसके बाद देखेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे के पॉइंट में यहाँ पर ये लिखा गया है, क्लियरली देख सकेंगे कि साथ ही साथ राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट के सभी प्रकार की पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में महत्वपूर्ण स्थलों पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी का भी निर्माण किया जाएगा तथा फिल्म व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण के साथ ही राज्य के सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो ऐसा घोषणा किया गया। अब देखना तो यही है कि भाई कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीज़ें जो है वादा पूरा जो क्या मतलब निश्चय जो लिया जा रहा है वो पूरा होता है कि नहीं। तो मजबूत आधार आधुनिक विस्तार का ये सारी चीज़ें थी, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो जिसमें हम लास्ट वाला बात करते हैं, 7 निश्चय का आखिरी निश्चय, सबका सम्मान जीवन आसान। अब देखते हैं इसमें क्या है। 7 निश्चय 3 का 7वां और अंतिम निश्चय है सबका सम्मान जीवन आसान। इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील जो कि सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जा रहा है। मतलब बहुत सारी जो सुविधाएं होंगी जो उनके जीवन को आसान बनाएगा, इसके लिए इस पर काम किया जा रहा है। तो ये था आपका 7 निश्चय योजना। अब सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो के एंड में आपको एक तरह से बोनस पॉइंट देखने को मिलेगा। तो वो आपका बोनस ये है कि बिहार सरकार के आगामी जो लक्ष्य हैं वो खास करके याद रखना है, क्योंकि डेफिनेटली प्रश्न जो बन सकते हैं वो यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिहार विशेष भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य को पूरा करने का जो लक्ष्य है वो एक तरह से 31 मार्च 2027 तक का है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट आता है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन 24 से 29, ये हमने ऊपर भी देखा था। इसके बाद कि हर गांव में दूध उत्पादन समिति और हर पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की जो स्थापना की बात की गई है वो लगभग 25 से 30 तक, तो ऐसा हमने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ था, जैसे कि आप देख पाएंगे। कृषि में प्रगति और प्रदेश में समृद्धि के अंतर्गत सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना और राज्य के सभी गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन, तो ये बात यहाँ पर कही गई है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि लगभग 25 से 30 तक में सबको ऐसा करने की घोषणा की गई है, केंद्र स्थापित करने की बात की गई है। फिर आता है कि बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा और रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 29-30 तक ऐसा बताया जा रहा है, 29-30 तक का लक्ष्य रखा गया। फिर है कि बिहार में निम्न कार्बन विकास और
नेट ज़ीरो लक्ष्य के अनुरूप कार्य 2070 तक, ये VVI रहेगा, इसे याद रखिएगा, एकदम रट जाइएगा। सड़क दुर्घटना में मृत्यु और चोटों में कम 50% कमी का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो 2030 तक का है। HIV एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों के रूप में समाप्त करने का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो 2030 तक का। इसके साथ हेपेटाइटिस C के उन्मूलन और हेपेटाइटिस B और C से होने वाली बीमारी एवं मृत्यु में कमी का जो लक्ष्य है वो भी 2030 तक का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का राष्ट्रीय जो लक्ष्य रखा गया 2035 तक का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें ये रहेगा कि बिहार में निम्न कार्बन विकास और नेट ज़ीरो लक्ष्य जो है वो 2070 तक रखना है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये वाला उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन का अनुपात, एड्स वाला मैटर भी आपको याद रखना है 2030 तक, ये 35 तक और ये 70 तक वाला। तो कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से PDF आराम से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।